तो अगर वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है, तो हमें जो ग्राफ दिखेगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, एस वर्सेस टी का ग्राफ। इससे हमें पता लग रहा है कि पार्टिकल जो है वो नेगेटिव वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। वेलोसिटी नेगेटिव है, हमें कैसे पता लगेगा? देखो, हम जो इस लाइन का एंगल लेंगे ना, तो वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेंगे। तो आप देख सकते हो दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो tan थीटा इज नेगेटिव, यानी कि v नेगेटिव। तो ग्राफ का जो स्लोप है वो बताएगा कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव। थीटा लेस देन 90 डिग्री, देन वेलोसिटी इज पॉजिटिव। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन वेलोसिटी इज नेगेटिव। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये बोल सकते हैं, या फिर उनके दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि सर ये वाला भी तो एंगल है, इसको हम क्यों नहीं ले रहे हैं? तो आप याद रखिए, हम एंगल जब भी मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ करते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली यहाँ पर इस एक्सिस के साथ, चाहे वो एक्स हो या वाई, मतलब एक्स हो टी हो कुछ भी हो, लेकिन इस डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो भी होगी, उससे उसके पॉजिटिव से आप ये एंगल मेजर करो। ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर है। ठीक है, अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी में हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देख लिए, तीन तीन ग्राफ पॉसिबल हैं, तीनों हमने ड्रॉ कर लिए। इस ग्राफ में भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, यहाँ पर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है, और यहाँ पर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, क्योंकि ग्राफ नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है ना। तो देखो, पार्टिकल शुरू कहाँ से हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट जो इनिशियल है वहां से पता लगेगा। और पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है वो कैसे पता लगेगा? स्लोप से। अगर स्लोप 90 डिग्री से कम है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा, 90 डिग्री से ज्यादा है तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो इसको हम पॉइंट को लिख लेते हैं। एक काम करिए, आप पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ। इफ स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ is positive, then V positive. If slope of VT graph negative, then velocity is negative. और आज हमारी ये क्लास 9:15 तक ही होगी, तो जो 15 मिनट्स हमारे हैं वो हम संडे के क्लास रखेंगे, उसमें मैनेज करेंगे, राइट? मतलब जो भी कोई एक अगली क्लास होगी उसमें हम 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे, ऐसा करेंगे। भाई उधर आ रहा है तूफान वगैरह कि नहीं पार्थ? आपके इधर आ रहा है? अच्छा, ईवा आपके इधर बेटा? थोड़ा सा आ रहा है। इधर तो बहुत ज्यादा हो रखा है। वृद्धि आपका, आपके उधर है कुछ बरसात तूफान? यस सर। पूरे दिल्ली में ही हो रहा लग रहा है। ठीक है, शांतनु आपके इधर? सब पता नहीं, सब बाहर तो देखा नहीं अभी अच्छा, गया ही नहीं। इस बार। अच्छा शांतनु, आपको ये समझ में आ गया, ये जो हमने एक्सप्लेन किया मैंने आपको, यस क्लियर है? सर। सर जो आपने वीटी ग्राफ में अभी बनाया नहीं है कुछ, मतलब हाँ, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बीटी और एटी वाला। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है, देखो छह छह टाइप के मैंने आपको बता दिए, सारी सिचुएशन बता दी है। वेलोसिटी पॉजिटिव वाले ये तीनों हो गए, और वेलोसिटी नेगेटिव वाले ये तीनों हो गए ग्राफ। ठीक है, हाँ पार्थ बताओ। सर वीटी ग्राफ तो आपकी आवाज कांस्टेंट नहीं आ रही पार्थ। वेलोसिटी। हेलो सर। मेरे को ये आवाज हेलो नहीं आ रही है, या फिर मेरे को किसी को भी नहीं आ रही होगी? सर आ रही है। मुझे आपकी किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। पार्थ बोलो। सर। नो
हेलो वृद्धि, आप बोलो वृद्धि। मेरी आवाज आ रही है? सर हाँ सर। आपकी, आप लोगों की किसी की भी आवाज मेरे को नहीं आ रही है। हेलो, मेरी यस आवाज आ सर। रही है ना? सर। सर की वॉल्यूम म्यूट हो रही है। अब बोलो पार्थ। पार्थ, क्या डाउट है बताओ। सर आप म्यूट हो रखे हो। सर अब आ रही होगी। हाँ, अब आ रही है। यस सर। नहीं तो मेरे को किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी। सर आपका सिस्टम में म्यूट हो गया था, नीचे वो डेस्कटॉप में दिख रहा था कि आप म्यूट हो रखे हो। वो जो नीचे डेस्कटॉप में साउंड आइकन नहीं आ रहा, हाँ हाँ हाँ। उस पे ही क्रॉस था। हाँ तो सर मैं पूछ रहा था, तो क्या, आप बताओ। सर कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए वीटी ग्राफ तो पता है। ठीक है। कॉन्स्टेंट वीटी ग्राफ आपको पता है, ठीक है। क्या डाउट है? सर 80 में भी वो जीरो होगा। हाँ, हेलो। जीरो होगा, यस यस। तो सर। मैं बना देता हूँ। तो सर फिर जो रेस्ट वाला कंडीशन थी और ये थी, इसमें हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो दो सिचुएशन में एक ग्राफ सेम नहीं हो सकता, ये किसने बोला? हो सकता है। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ जीरो होगा अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है और पार्टिकल रेस्ट पे। पॉसिबल। कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब होगा वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि पॉजिटिव है। और यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव। ठीक है पांच। सर ऐसा कोई ग्राफ हो सकता है जिसमें एस नॉट पॉजिटिव है लेकिन जो एक्स एक्सिस के नीचे है लाइक नेगेटिव वो सारे नेगेटिव है। एस नॉट नेगेटिव हो और जो ग्राफ हमने बनाया वो भी पूरा नेगेटिव हो, यही कह नहीं रहे हो? सर मैं बोल रही हूँ कि जो ऊपर वाला स्लोप है एस नॉट वो पॉजिटिव हो और जो नीचे वाला है लाइक एक्स एक्सिस के नीचे वो सारे नेगेटिव हो, ऐसे ग्राफ हो सकता है? एक मिनट, अभी हम डिस्कस करते हैं उसको। मुझे लग रहा है शायद आप रिटार्डेशन वाला केस कह रहे हो। रिटार्डेशन वाला केस भी हम करेंगे। अगर उसमें भी जो आप ग्राफ सोच रहे हो अगर वो नहीं होगा, फिर आप मुझे दोबारा बताना। देन वी विल डिस्कस। अभी ना इसमें रिटार्डेशन वाला हमारा बचा हुआ है और एक्सेलरेशन वाला भी बचा हुआ है, तो वो भी देख लो। शायद जो आप बोल रहे हो वो ग्राफ उसमें आ जाए। ठीक है, अभी तो पाँच मतलब सात आठ ग्राफ बचे हुए हैं अभी। सात आठ ग्राफ और पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो देखिए ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ग्राफ है, ठीक है, ये होगा, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। अगर ये वाली एक्सिस के नीचे बनाया हुआ है हमने, तो इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। ये वेलोसिटी पॉजिटिव, लेकिन कांस्टेंट है, टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो जीरो ही होगा। ठीक है। सर मेरा ये डाउट था कि
इसमें और रेस्ट वाली केस में आइडेंटिफाई कैसे? देखो आइडेंटिफाई आपको क्वेश्चन पढ़ के भी हो जाएगा ना, हम सिर्फ ग्राफ देख के नहीं बता सकते। जैसे मान लो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ आपको दे दिया किसी ने, ये वाला, और वो आपसे ये पूछ रहा है कि नहीं मोशन बताओ कांस्टेंट वेलोसिटी वाला है या फिर रेस्ट पे है, हम नहीं बता सकते। अच्छा, तो दिस इज इसमें फिर दिस इज दोनों केस लिख इनसफिशिएंट। देंगे। हाँ, दिस इज इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन कि अगर वो सिर्फ एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ देकर आपसे ये पूछ रहा है कि भाई वो रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी, गॉट इट। ठीक है, तो उसको और भी कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये ग्राफ्स आपने सबने नोट डाउन कर लिए होंगे, है ना। और आई होप किसी को डाउट नहीं होगा इसमें, अगर है तो बताइए, एनीवन हैविंग डाउट। शांतनु, शांतनु एनी डाउट? हेलो हाँ शांतनु बताओ। सर। सर 80 ग्राफ आपने अभी समझा भी ग्राफ। देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है वो जीरो ही होगा, जीरो ही रहेगा, क्योंकि पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी पे जा रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो वो जीरो ही रहेगा, उसमें और कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और कोई डाउट? नहीं सर। प्रीति कोई डाउट? नो सर, समझ आ गया। ईवा बेटा? नो सर, नो डाउट। रूपांशी? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा केस है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये है केस 3। तो यहाँ पर हमारे पास वही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो ऐसा भी हो सकता है अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। 3 ग्राफ पॉसिबल है। फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला जो ग्राफ है, ठीक है, उसमें ये ग्राफ भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल। ऑल 3 आर पॉसिबल। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है वो एक ही पॉसिबल है, यही वाला। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हम रिटार्डेशन नहीं ले रहे हैं, रिटार्डेशन हम अलग से करेंगे, दैट विल बी द फोर्थ केस। तो अब एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर एस नॉट जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि पार्टिकल के पास इनिशियली पहले से कुछ डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यहाँ पर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो इसको हम नाम देते हैं ए बी सी। ए ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट इनिशियल जीरो है, बी ग्राफ में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और सी ग्राफ में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। तो अभी जो तीनों ग्राफ है इसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस यही है कि एक पार्टिकल पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट हो रहा है, मान लो सपोज 5 मीटर पे पहले से ही खड़ा हुआ है वो, और वहां से वो एक्सेलरेट होना शुरू हो गया, है ना। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम में ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ये ओरिजिन है। तो वाला ग्राफ जो है वो ये है कि अगर जो पर्सन है वो ओरिजिन पे खड़ा है एंड इट इज स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग, मतलब वो इस डायरेक्शन में दौड़ना शुरू हो गया, एक्सेलरेट करना शुरू हो गया, तो ये ए ग्राफ हो गया। बी ग्राफ जो है उसमें क्या होगा, उसमें पार्टिकल के पास इनिशियली पहले से कुछ डिस्प्लेसमेंट है, सपोज 5 मीटर, और अब वो भागना शुरू हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उसका डिस्प्लेसमेंट और भी बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ साथ। ठीक है, जो सी ग्राफ है उसमें क्या होगा, पार्टिकल नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन भाग वो अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में रहा है। तो क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि मुझे कैसे पता लग रहा, मतलब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये जो पार्टिकल है या ये जो पर्सन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भाग रहा है? हमें कैसे पता लगेगा? बात बताइए। सर अगेन विद द स्लोप। राइट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हमेशा स्लोप जो है वो हमें बताता है कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में भाग रहा है। आप इसमें किसी भी पॉइंट पर अगर एक लाइन खींच दें, उसका जो एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है। देख रहे हो, किसी भी पॉइंट पर अगर आप खींच दो लाइन, थीटा लेस देन 90 डिग्री,
तो थीटा लेस देन 90 डिग्री मतलब स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव, है ना। तो इससे हमें समझ में आ गया कि पार्टिकल भले ही पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट या जीरो या फिर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो भाग पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहा है। ठीक है, ओके। अब ये जो तीनों ग्राफ है इनका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी है और वो पॉजिटिव है। ये जो ग्राफ है इसका मतलब ये है, और ये वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन है उसके पास। ठीक है, अभी हम इस चीज पे भी आएंगे कि भाई ये ग्राफ कर्व क्यों है और ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम ये चीज समझ लेते हैं कि यहाँ पर अब जैसे ये वाला ग्राफ है, इसका मतलब क्या होगा कि पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब क्या होगा कि पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो नेगेटिव है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ये कर्व आएगा, ये कैसे पता लगेगा? ठीक है, तो उसके लिए हाँ पार्थ बताओ। सर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो इक्वल इंटरवल में चेंज हो, वो तो कैसे भी चेंज हो सकती है। सो वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो सर हाँ डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो उससे हमें नहीं फर्क पड़ता, हमें वेलोसिटी से फर्क वो पड़ता है। वो बात तो ठीक है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो कर्व क्यों है और वेलोसिटी टाइम वाला स्ट्रेट लाइन क्यों है? सर क्योंकि बढ़ तो दोनों ही रहे हैं। वो टाइम के साथ जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। दैट मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है अगर इनिशियल उसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड है एंड इट एक्सेलरेट्स टू लाइक एनी जो भी हम वैल्यू ले लें, तो वो फिर ज़्यादा 100। डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा कम टाइम में, डज इट इज फॉर्मिंग अ यू टाइप स्ट्रक्चर। ये भी एक्सप्लेनेशन वैलिड है, सही है ना। लेकिन मैं और टेक्निकल आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। ठीक है, एकदम 100% फूल प्रूफ। देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन हम यूज करते हैं, याद आया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये जो ग्राफ्स है ना ये इन्हीं इक्वेशंस के हैं, अगर आपको मैं सही बताऊं। ये देखो ये v, यहाँ पर v की पावर 1 है और यहाँ पर t की पावर 1 है। तो जिन दो फिजिकल क्वांटिटीज का हम ग्राफ बना रहे हैं, यानी कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम, इन दोनों की पावर 1 है, तो ग्राफ कैसा आएगा? लीनियर ग्राफ आएगा। जैसे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है? लीनियर आता है ना। तो सिमिलरली y एक्सिस पर v है और x एक्सिस पर t है, दोनों की पावर 1 है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया। ये तो इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर्व क्यों है वो देख लो। तो ये ग्राफ बना है इससे s इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। डिस्प्लेसमेंट की पावर 1 है और टाइम की पावर 2 है। तो याद रखिए जब भी इस टाइप का सिनेरियो होगा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक वेरिएबल की पावर 1 है दूसरे की पावर 2 है, तो ग्राफ हमेशा कर्व होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि कर्व कैसा होगा फिर? भाई कर्व तो एक ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है ना। देखो मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कर्व तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है ना। हमें कैसे पता लगेगा? तो हमें पता लगाने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। तो याद रखिए जिस वेरिएबल की पावर कम होगी उसकी तरफ ग्राफ बेंड करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की पावर 1 है, टाइम की पावर 2 है, तो ग्राफ देखो डिस्प्लेसमेंट वाली एक्सिस की तरफ बेंड होता जा रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट वाली एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा है। यहाँ पर हम एक नोट बनाकर लिखेंगे फॉर सर एक कर्व। बार रिपीट कर दीजिए। मैं लिख भी देता हूँ, जो मैंने बोला है ना वो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। फॉर कर्व ग्राफ, कर्व विल बेंड टुवर्ड्स लोअर पावर वेरिएबल। आप इस तरीके से पहचानोगे कि ग्राफ किधर को बेंड करेगा। अगर मैं लिख दूं एस स्क्वायर डायरेक्टली टू टी, यो सॉरी टी,
हाँ, एस स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? इधर मैं छोटा सा ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो उस केस में ग्राफ ऐसा आ जाएगा, क्योंकि टी की पावर कम है ना। तो चलो एनीवे, आप शॉर्ट में क्या याद रखेंगे कि जो जो भी सर हम टी ये की जैसे पावर एस कम होने से कैसे हुआ था? टी की पावर अगर कम होगी हम्म, उसी की तरफ ग्राफ बेंड करेगा, सर क्यों? क्योंकि ये मैथ्स का रूल है। जैसे अगर मैं लिखूं वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इसका जो ग्राफ है वो ऐसा आएगा, देखो ऐसा। एक्स की पावर कम है तो एक्स की तरफ बेंड हो रहा है ग्राफ। ये वाई है, ये एक्स है, तो एक्स की तरफ बेंड हो रहा है कर्व। ये मैथ्स का रूल है। और मैथ्स का रूल क्या है, मतलब आप इसमें वैल्यूज डाल के देखोगे तो ऐसी ही वैल्यूज आएंगी। जिसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो वो ऐसा ही बनेगा। ये जो हम ग्राफ्स की शेप बनाते हैं कैसे आती हैं? हम एक्स की अलग अलग वैल्यूज पुट करते हैं, उससे हम वाई निकालते हैं और एक्स और वाई को प्लॉट कर देते हैं, राइट। ठीक है वृद्धि? तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो ग्राफ इस तरीके से, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो लीनियर आया, क्योंकि v इज यू प्लस ए टी इस इक्वेशन से बना है। यहाँ पर दोनों की पावर लीनियर है। ये ग्राफ कर्व इसलिए आया क्योंकि ये s इज यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। और इसमें पावर t की 2 है और डिस्प्लेसमेंट की पावर 1 है। तो जिसकी पावर कम होती है उसकी तरफ ग्राफ बेंड हो जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर एक्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ जो है उसमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये वाला है, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम रिटार्डेशन वाला केस करेंगे। ये एक्सेलरेशन वाला केस है। सर कांस्टेंट एक्सीलरेशन नेगेटिव भी तो हो सकता है। हाँ, वही तो रिटार्डेशन हो रहा है, वो हम नेक्स्ट केस करेंगे ना। इसको आप ऐसे याद रखो, इस केस में स्पीड इंक्रीज कर रही है। अब इसके बाद वाला हम करेंगे रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब स्पीड डिक्रीजिंग। अच्छा, इस बार का पेपर जो है वो कैसा था वृद्धि? सर पेपर, अच्छा, आपने दिया था कि नहीं दिया था? यस सर। नहीं सर, स्कूल वाले दिया था। मेरा वाला नहीं दिया था आपने? नहीं अच्छा, सर। ईवा कैसा था पेपर? सर थोड़ा टफ था। मैंने आधे रूपांशी? सारे क्वेश्चंस में गेस किया था और आंसर दिया था। ओके, रूपांशी आप बताओ। सर बहुत खराब पेपर था। पार्थ? सर डेडली, पार्थ ने तो सर उसी टाइम बता दिया डेडली। था। फिर ये क्या पेपर बना दिया आप? देखो, ये चीज शायद मैंने पहले डिस्कस नहीं किया, मैं भूल गया डिस्कस करना, मुझे बता देना चाहिए था पहले। मैं जो भी टेस्ट आपको दूंगा वो 3 टाइप के लेवल के होंगे। एक होगा स्कूल लेवल, एक होगा नॉर्मल लेवल, ठीक है, एक होगा एंट्रेंस लेवल। एंट्रेंस लेवल वाला जो है वो टफ ही होगा, ठीक है। तो ऐसे हम ऑल्टरनेटली चलते रहेंगे, जैसे पहले स्कूल लेवल का हो गया, फिर नॉर्मल लेवल का हो गया, फिर टफ लेवल का हो गया। अब क्योंकि आप लोगों ने बैच लेट ज्वाइन किया है ना, ये पार्थ और शांतनु इन्होंने तो पहले से ज्वाइन किया हुआ है, तो इनके इजी और नॉर्मल वाले तो हो गए टेस्ट। अब इनका टफ वाला आया था, तो अब आपका पहला ही टेस्ट टफ हो गया, है ना। तो कोई बात नहीं, अब जो नेक्स्ट टेस्ट आएगा, ठीक है, दैट विल बी ऑफ अ स्कूल लेवल। फिर उसके अगला जो होगा वो नॉर्मल लेवल, फिर उसके जो अगला होगा वो फिर एंट्रेंस एग्जाम लेवल होगा। एंट्रेंस लेवल जो होगा वो थोड़ा हम अच्छा रखेंगे। सर सर फिर आप नॉर्मल एंट्रेंस लेवल लेवल में वाला शांतनु भी। डिस्कस करोगे? हाँ, ये बात बताओ क्या कह रहे हो? सर नॉर्मल लेवल में क्या होगा? ये बात आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर नॉर्मल लेवल वाला एग्जाम कैसे होगा? सर वो वृद्धि आप कह रही बोलो। है कि
अब मुझे फिर आवाज नहीं आ रही है। ये ऑटोमेटिकली कैसे सेटिंग चेंज हो रही है इसकी? अब बोलो एक बार। सर अब सुनाई दे रही है? यस। हाँ सर, मैं बोल रही थी कि नॉर्मल लेवल वाला एग्जाम कैसे होगा? नॉर्मल, देखो नॉर्मल वाला जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव ही होगा, ठीक है। उसका लेवल लेकिन थोड़ा सा लो रहेगा, सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे उसमें ऑब्जेक्टिव। सर नॉर्मल ज़्यादा एंट्रेंस वाला भी डिफिकल्ट ऑब्जेक्टिव। होता है या स्कूल लेवल? हाँ सर। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, एक मिनट रुको, क्या हो गया यार इसको। एक बार बोलिए ईवा। सर फिर नॉर्मल और स्कूल लेवल का में फ़र्क क्या है? नहीं। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। सर जो एंट्रेंस लेवल वाला पेपर था आप वो डिस्कस करोगे? हाँ हाँ, पेपर डिस्कस करेंगे हम। सर मैं पूछ रही ये थी कि नॉर्मल लेवल और स्कूल लेवल में फ़र्क क्या है? स्कूल लेवल वाला जो है ना वो मोस्टली सब्जेक्टिव होगा, और नॉर्मल वाला ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन लेवल उसका ज़्यादा नहीं होगा। और एंट्रेंस लेवल वाला जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा और टफ होगा। ये डिफरेंस है तीनों। स्कूल वाला मतलब सब्जेक्टिव मान लो आप, ठीक है। बात बताइए। सर इसके रिजल्ट्स कब आएंगे? इसके रिजल्ट जल्दी ही आएंगे। हाँ सर, ऑफ कोर्स कुछ लिखा ही नहीं है तो जल्दी आ जाएंगे। हाँ। लिखा होता तो टाइम लगेगा ना सर। कोई बात नहीं, देखो ये जस्ट आपको थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए था कि भाई हाँ, तगड़े क्वेश्चन जो कैसे हो सकते हैं, है ना। तो डिस्कस हम करेंगे, उस पेपर में डिस्कस करूंगा, तो उसमें जो भी क्वेश्चन है हम सॉल्व करेंगे क्लास में। सर ठीक ऐसा है। लग रहा है सर आधी चीज़ हमने करी नहीं है। उसमें रिलेटिव वाला अगर कुछ कहीं पे आ रहा है तो वो क्वेश्चन जो है मैं बोनस करूंगा, अगर रिलेटिव से हो रहा होगा वो। लेकिन अगर बिना रिलेटिव के हो रहा होगा, क्योंकि रिलेटिव वाले क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बिना रिलेटिव के भी हो सकते हैं, ठीक है, तो फिर बोनस नहीं होगा, क्योंकि वो बिना रिलेटिव के हो सकते हैं। और और कौन सी चीज नहीं की है हमने, मतलब बाकी तो आई होप किया है, क्योंकि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन हमने कर लिया सर पर है ना। उसकी एप्लीकेशन नहीं आ रही थी सर समझ में, लाइक जो वर्ड इक्वेशन थी उसमें बस मैं दो क्वेश्चन में समझ पाया कि कहाँ इंटीग्रेशन हो कहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा है, क्योंकि सर वो यूजुअली देखो, हमने ग्राफ के थ्रू ही करा था और वर्ड इक्वेशन देखो से पिकअप करना मुश्किल टफ था। क्वेश्चन का मतलब ही वही होता है कि वो समझ में कम आता है। उसको बनाया इस तरीके से गया होता है कि वो आपको समझ में कम आएगा, ठीक है। बट हम ना जब हम पेपर डिस्कस करेंगे ना यही वाला, ठीक है, तब आप मुझे बताना कि सर, मतलब मैं उसको आपके सामने सॉल्व करूंगा। तो अगर हम उसमें कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जो आपको नहीं आती या नहीं पढ़ाई, तो आप मुझे बताना, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम बोनस करेंगे। बट मैं आपको बता दूं, टफ क्वेश्चन जो है ना, वो टफ इसलिए नहीं है कि उसमें कोई नई चीज है, वो इसलिए है इसको बनाया इस तरीके से है कि आपको समझ ना आए वो पहली बार में। जानबूझ के उसकी वर्डिंग, उसका डाटा देने का तरीका वो इस तरीके से बनाया जाता है ना। तो अब जो टेस्ट होगा नेक्स्ट वाला वो इजी होगा, तो उसमें आप कंफर्टेबल होंगे, है ना। तो टेंशन मत लीजिए। टफ, ये जो नए बच्चे हैं उनकी बारी में पहला ही टेस्ट जो है वो धमाकेदार हो गया। सब लोग सोच रहे होंगे कि क्या टेस्ट हो गया भाई, है सर ना। दिया तो सिर्फ एवा ने है। एक और रूपांशी ने भी तो दिया था। रूपांशी ने भी दिया था। रूपांशी आपने टेस्ट दिया था ना फिजिक्स का? यस सर। हाँ, रूपांशी सर ने दिया था, ईवा ने शांतनु दिया था। और मैं तो बहुत ही गंदा फंसे सर। शांतनु ने तो दिया ही नहीं, शांतनु ने टेस्ट। सर मैं तो, सर मेरा लैपटॉप रिलोड हो ही नहीं पाया। ओके, कोई बात नहीं।
आप मतलब आपकी मम्मी के सामने आप बैठ के दे देना टेस्ट, फिर मुझे भेज देना, चेक करेंगे। ये आपकी मम्मी ने बोला भी था कि वो आपसे टेस्ट करवाएंगी। हाँ और सर। बात देखो, वो टेंशन मत लो इतनी, ये सब चलता रहेगा और मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा क्वेश्चन, डोंट वरी, सोल्यूशन मिल जाएंगे। ओके ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम यही खत्म करेंगे, थैंक यू क्लास में आगे सर। बढ़ेंगे। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। बाय। थैंक यू थैंक यू सर। सर।